कॉलेज लाइफ में खड़े छड़े हुए? बिल्कुल भी नहीं, इश्क हो गया ना बहुत जल्दी। मैं थोड़ा जब बड़ा हो गया तो मैं उस आखान ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बन गया। पैसे मिलते थे? पैसे नहीं मिलते थे, फ्री। वो कम्युनिटी सर्विस थी। फनकार दाद भुखा हुंदा अदनान समी खान की कभी तो नजर मिलाओ। कि फटे चख दिए। अदनान ने हमें कभी नंबर 1 पर आने नहीं दिया कि वो बैठे रहे नंबर 1 पर बैठे रहे। शुरू के एल्बम्स में तो हम लिखते भी नहीं थे कि ये गाना किसने गाया, ये गाना किसने कंपोज किया, ये गाना किसने लिखा है। It's strings. There is no Faisal, there is no Bilal, it's strings. One thing that my wife needs to learn. अच्छा, मैं तो अपनी वाइफ को मनाता बड़ा हूँ जब भी वो नाराज हो जाती है। अच्छा, बस अगर वही सुन रही है तो थोड़ा कम नाराज हो, बहुत ज्यादा मत हो। सर आपके यहाँ भी यही प्रॉब्लम है? मेरी बिलाल से बात हुई और उसने कहा ठीक है हम 7 बजे इसको पोस्ट कर देंगे, तुम अपने इंस्टाग्राम से कर देना। मैं जब पोस्ट किया है उसके बाद मैं 5 घंटे तक इतना रोया हूँ कि कोई हद नहीं। मुझे लगा कि मेरे सर से छत चली गई है, बिकॉज स्ट्रिंग्स ने तो साया दिया हुआ था इतने साल तक, एंड आई डिडंट रियलाइज बिकॉज फैसल कपाडिया वाज नथिंग। अस्सलाम ख़वातीनो ज़ात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आज दुबई में हम एक और एपिसोड एक्सक्यूज़ मी की एक और लोकेशन तो वही है हमारी मीडिया रोटाना में हम शूट कर रहे हैं। दे बीन काइंड इनफ टू गिव अस द होटल। और आज जिस पर्सनालिटी को हम लेके आए हैं, पार्ट 1 हम शूट कर चुके हैं, पार्ट 2 अब हमारा शूट होने वाला है। ही इज़ नॉट ओनली एन आइकॉन, ही इज़ नॉट ओनली वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स दैट पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक हैज़ एवर सीन, but he has created a legacy that has inspired generations, including our band also. We have been lucky enough कि हमने इनके साथ टूर भी किया हुआ है, स्टेज भी शेयर किया हुआ है, और आज अपने बिज़ी, क्योंकि दुबई में हर एक का टाइम बहुत बिजी होता है, दिरहम में हम बात कर रहे होते हैं, आज अपने बिजी स्केड्यूल में से मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। इन्होंने कहा है कि हर चीज़ पूछ सकते हैं मेरे से, तो प्लीज़ वेलकम द मैन, द मिथ, द लेजेंड फैसल कपाडिया। सर कैसे हैं आप? सर तो 2-3 चीजें करेक्ट करूं कि नहीं, मैं बिजी नहीं था, नहीं मेरा सर। स्केड्यूल नहीं, मैं बहुत इस वक्त जिंदगी के इस फेज में हूँ मैं कि मैं अपने आप को बिजी नहीं रखना चाहता। आई जस्ट वांट टू बी चिल सर। और आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद माय सन, ही इज ओवर फॉर हिज अच्छा हाँ सर, वो तो अमेरिका, वो कनाडा में है, कनाडा, तो कनाडा। बस उसके साथ वक्त, तो यस, फैमिली लाइफ के बिजीपन में से मैं निकल कर आया हूँ, अदरवाइज इट्स प्रीटी चिल। देखिए सर, एक म्यूजिशियन की ज़िंदगी जो है ना वो 24 घंटे चल रही होती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हमिंग भी कर रहा होता है, न्यू आइडियाज़ भी सोच रहा होता है। और जो लेगेसी आप लोगों की है दुबई के अंदर, चिल लाइफ ऐसे बड़ी मुश्किल है, बिकॉज दुबई इज़ अ वेरी फास्ट सिटी। यस। हाउ आर यू अडैप्टिंग टू दुबई? एंड यू बीन लिविंग हियर फॉर अब कितना? इट्स 11 इयर्स। 11 साल से दुबई में हैं आप, मतलब ये तो लोकल हो गए भाई जान। इसके बाद यार, एक अच्छी जगह जहाँ मसाज You know, I to be very honest, I have been traveling a lot since my childhood. मेरा जो पहला ट्रिप था, I was probably 7 years old. I went to India for 2-3 months. मेरी पूरी फैमिली वहीं पर You were थी। born in Karachi? I was born in Yeah, Karachi. और तो इंडिया और अमेरिका ये मेरा frequent every year summer vacations में होता था, क्योंकि मेरे सारे भाई और बहन सब अमेरिका में रहते हैं। हमारा सारा ददियाल ननियाल जो है वो सारा इंडिया में है, तो बॉम्बे, राजकोट, अहमदाबाद। तो ट्रैवलिंग हमेशा से होती थी और मैं हमेशा सोचता था कि कभी ज़िंदगी में जाके स्पेन में रहना है या सदर्न स्पेन में, यू नो, सदर्न इटली। ये मैं तब सोचता था जब बैंड था, लेकिन फिर ये था कि बैंड है तो बैंड तो चल रहा है, और जब तक चल रहा है तब तक देयर इज़ नो वे आई विल रीलोकेट। लेकिन अब दुबई में रहने के बाद आई थिंक अब वो स्पेन में रहना या इटली में रहना उसकी ख्वाहिश कम हो गई है। दुबई इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लिव। आई ऑनेस्टली, मेरी बेगम मुझे कहती है अगर कि पाकिस्तान के अलावा अगर मैं कहीं और रह सकती हूँ तो दुबई ही है। आई थिंक फैमिली के लिए भी इट्स वेरी कंफर्टेबल। इट्स ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, हाँ, सो इट्स जस्ट लाइक गोइंग फ्रॉम कराची टू लाहौर, द सेम वे यू गो फ्रॉम दुबई टू कराची, 1.5-2 घंटे की फ्लाइट। आप कोई चीज़ मिस नहीं करते। मैं और मेरी बेगम बहुत ही ढाबा स्टाइल फूड लवर्स हैं। हाय हाय। तो जी बुंदू खान भी आपको यहाँ मिलेगा, तो जी अच्छा, बॉम्बे किधर है? की मैंने जाना है एल्को पानी पूरी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। यार, ये ट्राई तो करना है ये जो है ना मिक्स ऑफ, बिल्कुल एल्को। अच्छा, मॉल में तो नहीं है ये कौन सा एरिया? वो जो बुंदू खान जो है आपको मिलेगा ओल्ड दुबई। ओल्ड दुबई, यस। और आई थिंक ग्लोबल विलेज में भी है बुंदू खान। ग्लोबल विलेज जाना पड़ेगा सर। ऑब्वियसली बात है, जहाँ दुबई हैज़ बिन सो गुड टू यू,
Pakistan has been wonderful to you. Absolutely. आपके roots are there and everything. मौसीकी किस उम्र में शुरू हुई थी? और हमारे यहाँ तो बड़ा होता है कि जी बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर बड़ी हैसियत अगर हो गया तो साइंस की तरफ मगर डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर आप कह लें क्रिकेटर, या तो होता है। मगर आपने मौसीकी किस उम्र में डिस्कवर की थी अपनी ज़िंदगी में? So मेरी फैमिली में कोई भी म्यूजिक, आर्ट, उससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं था। एक जो हमारी फैमिली की जो फेम है वो डिम्पल कपाडिया है। शी was in Bombay, of course, and she happens to be yes, I'm my second cousin's daughter. जी जी। तो वो एक फार फेच्ड एक सेलिब्रिटी थी जो कि बट हमारी इमीडिएट फैमिली में तो कोई भी नहीं था। मेरी मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी जो बहन थी उन्होंने एक बार, आई थिंक आई वाज 8 years old और 9 years old, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मुझे बुखार था। तो जिस तरह बड़ी बहनें आपको पैम्पर करती हैं, तो वो मेरे लिए खिलौने की जगह एक हारमोनियम उन्होंने इंतज़ाम किया कि ये हारमोनियम है। अरे वाह। फिर हारमोनियम आया और मैं म्यूज़िक सुनता बहुत था, लेकिन मुझे म्यूज़िक गाना बजाना उससे मेरा कोई एक वो नहीं होता कि बचपन से आप पैशनेट होते हैं कि यार आई वांट टू बी अ सिंगर। फिर एक उस्ताद साहब गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। मेरी पहली गज़ल जो मैंने सीखी वो थी, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है। मतलब हाथ ही आपने इतना बड़ा डाला। So I was around 9-10 years old. Okay. That's how it started. They pushed me कि नहीं तुम करो, कोई फिक्र, कोई डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, whatever you want to do. You know how lucky you are. I'm blessed my parents and कि इतनी आपको परमिशन मिली हुई। आई थिंक मुझे भी इस कंडीशन पे था कि अगर पढ़ रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ ये कर सकते हो, मगर वो नहीं है कि कम्प्लीटली ये करना, मगर यू हैव बीन गिवन दैट परमिशन कि भाई हाँ करो। एक्चुअली आई थिंक हम लोग उस हिसाब से, हमारी फैमिली बहुत ही ओपन माइंडेड थी, बिकॉज मेरे सारे भाई, 3 बड़े भाई हैं, वो तीनों अमेरिका में रहते हैं पिछले 40 साल से, और बहन भी। सो वो एक सोच कि भाई डू वॉट एवर योर हार्ट सेज, डोंट डू समथिंग के आपने बस करना ही है, एक लाइन में लगे हुए हैं कि जी यही चलना है तो यही करना है। सो आई वॉज नेवर प्रेशर्ड। मुझसे वो पूछते भी नहीं थे कि क्या तुम्हारा रिजल्ट क्या आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ रीजनेबल स्टूडेंट। तो इस तरह स्टार्ट हुआ। फिर मेरी ही बहन थी जिन्होंने मुझे कहा कि भाई अब मैं तुम्हें, सारे दोस्त, हमारे सोहेल राना साहब का प्रोग्राम आता था उस वक्त, उसकी ऑडिशन पे लेके गई। वो ऑडिशन मैंने क्लियर किया, तो 2-3 साल तक मैं सोहेल राना साहब के प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा, गाता रहा एवरी वीक। सो दैट वाज, और स्कूल के साथ साथ स्कूल के साथ साथ, बिकॉज वो ट्यूसडे को हमारी होती थी एक रिहर्सल, और सैटरडे को या फ्राइडे को, उस वक्त फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती बिल्कुल थी, तो रिकॉर्डिंग होती थी। तो बस ट्यूसडे की दोपहर को वो रिहर्सल होती थी, और उसके बाद तो छुट्टी या स्कूल का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो राणा साहब से आपने, मतलब ऑब्वियसली बात है, वो तो यानी कि जिन थे जिन यानी वो सही लेजेंड लोगों में जिनकी हम बात करते हैं ना, जिन्होंने कितने ज़बरदस्त आज भी मैं समझता हूँ कि बर्रे सगीर का अगर वो एक कहना कि सबसे बड़ा गाना, तो वो आज जाने की जिद ना करो। हाँ, और वो उन्होंने कंपोज किया था। क्या बात है। मेरा ख्याल उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, बिकॉज वो भी मुल्क छोड़ के चले गए, मगर जो उनका बॉडी ऑफ वर्क था, डिड यू गेट टू लर्न फ्रॉम हिम? सो ऑफ कोर्स वो इंडिविजुअल आर्टिस्टों, क्योंकि हम लोग अराउंड 25 बच्चे होते थे जो उनके साथ बैठ के एवरी वीक गाना एक चेंज होते रहते थे या वही होते थे? वो 3-4 साल तक आपकी एज के ऊपर होता था, क्योंकि जैसे ही आप वो एक थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर वो नए लोग आ जाते, तो आपको 2-3 साल का एक अच्छा टेन्योर मिल जाता था। मोना सिस्टर्स जो थी, वो बेंजामिन सिस्टर्स, नहीं, मोना सिस्टर्स, अच्छा मोना सिस्टर्स, वो परमानेंट काइंड ऑफ थी, बिकॉज दे वर द लीडर्स एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू दे वर लाइक कैप्टन। तो ऑफ कोर्स उनकी, वो कहते हैं ना, संगत में रहते हुए या उनके साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा। बट अगेन दैट वाज अराउंड 1981, 1980-82। आपकी तो शायद पैदाइश नहीं, मैं हो गया था 80 में, मैं होशो हवास में था अपने। अच्छा, टेलीविजन का एक्सपोजर आपका अर्ली एज में था, सो यू वर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन टू डिस्कवर म्यूजिक एट अ वेरी अर्ली एज। कॉलेज इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल। कॉलेज के अंदर आपकी इनसिक्योरिटीज़ बाहर आ जाती हैं, आपको लड़कियां पसंद आ रही होती हैं, लौंडे शौंडे गैंग्स वगैरह ये बन रहे होते हैं, और कॉलेज के अंदर इट्स वेरी इजी टू डिविएट फ्रॉम
कि यार अच्छा मैं तो ये करना ही नहीं चाहता, मैं तो ये करना चाहता हूँ? डिड इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर यू कि अच्छा यार म्यूजिक तो हो रहा है, ये भी कुछ कर लेते हैं काम, क्योंकि मतलब पैसे तो कमाने हैं। सरप्राइजिंगली नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये सारे दोस्त हमारे का किस्सा ख़त्म हुआ समवेयर अराउंड 84 के करीब। हाँ, उसके बाद मैं हाई स्कूल 9th ग्रेड 10th ग्रेड में ग्रेजुएट होके कॉलेज चला गया। कॉलेज गया तो मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। बिल्कुल। तो मैं, क्योंकि अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, तो मुझे रियलिटी रियल लाइफ में आना है सारा। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। हमारे दाखिले होते हैं जुलाई अगस्त में, और मैंने दाखिला लेके 3-4 महीने हो गए मुझे, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा हूँ, रोज़ सुबह आके वापस आ रहा हूँ। समर दिसंबर जनवरी में मेरे बड़े भाई आए अमेरिका से। मैंने कहा हाँ भाई क्या हो रहा है, क्योंकि उस ज़माने में तो आपके पास सेल फोन व्हाट्सएप नहीं था कि आप रोज़ बात कर रहे ट्रंक कॉल हैं। हाँ, ट्रंक कॉल बुक करते थे, तो उनको पता भी नहीं था मैं किस कॉलेज में हूँ। तो आए तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं इंजीनियरिंग क्यों? मैंने कहा ऐसे दिल चाह रहा है कि नहीं नहीं बिजनेस करना है, सब लोग बिजनेस वाले हैं, बिजनेस करो, तुम इंजीनियरिंग में क्यों? तो मैं उनसे थोड़ा सा अच्छा आपका एज है डिफरेंस? बहुत डिफरेंस। अच्छा हाँ, 20 years तो old। एक उनका रोब वो मेरे लाइक पेरेंट्स। हाँ। तो खैर उन्होंने कहा नहीं भाई इंजीनियरिंग नहीं करनी, आपने कॉमर्स कॉलेज में जाना है। मैंने कहा 6 महीने हो गए, कह लें कोई बात नहीं मैं एडमिशन तुम्हारा करवा दूंगा। तो 6 महीने बाद उन्होंने बात करके इधर उधर फिर मुझे गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में दाखिला करवाया, और गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में मैं गया और मेरी मुलाकात हुई सीमा से, जो आज मेरी बेगम है, अरे क्या और बिलाल से, जो मेरे साथ 2 बीवियां आपको दोनों मिल गई। 33 साल तक हमने वो पार्टनरशिप, 2 पार्टनर्स मेरी जिंदगी के गवर्नमेंट कॉमर्स में मिले। तो वो अरे वाह, भाई का आना और मुझे फोर्स करना, वरना मैं तो अभी इंजीनियर होता, शायद कोई ब्रिज बना रहा होता। मैं देखिए जिंदगी किस तरह किस मोड़ से कहाँ लेके आती है कि आपके भाई की वजह से माशाल्लाह आपकी जिंदगी की जो 2 पिलर्स हैं वो आपको मिले। सर तो कॉलेज लाइफ में फटे शटे हुए? बिल्कुल या भी नहीं, कॉलेज भी बिकॉज इश्क हो गया ना बहुत जल्दी। जाते साथ ही 87 88 में इश्क हुआ, ओके, और इश्क का अप्रूवल जो स्टैंप लगता है कि ओके वी आर नाउ मोर देन फ्रेंड्स, वो 1989। आई स्टिल रिमेंबर August 3rd वाइटल साइंस का कॉन्सर्ट देखने गए हुए थे हम लोग, रेक्स ऑडिटोरियम हुआ करता था कराची में। वाह वाह वाह। वहाँ पे बेगम ने इकरार किया कि ओके यू आर मोर देन अ फ्रेंड। तो वो इश्क जब हो जाए ना आपको अर्ली एज में, तो मैं समझता हूँ इंसान बड़ा सुलझा हुआ रहता है। बेशक बेशक। अगर आप देखें आपके और फवाद में ये बड़ी अच्छी चीज़ कॉमन है। ही फाउंड सदफ बहुत अर्ली एज में, यू ऑल्सो फाउंड योर पार्टनर बड़ी अर्ली एज में। आई थिंक इट ग्राउंड्स यू, एब्सोल्युटली। इट गिव्स यू, हाँ पापस के चाहे यार एक और टेंशन ख़त्म हुई अब आगे चलो। बिलाल आपकी ज़िंदगी में कॉलेज की लाइफ में आया, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों को म्यूज़िक का एक दूसरे से पता था कि हाँ यार इसको भी म्यूज़िक का शौक है? बिलाल से मेरी मुलाकात ही वो फर्स्ट ईयर में ही हुई, और वो भी ऐसी तरह कि बिलाल और मैं एक ही बेंच पे बैठते थे। बिलाल हमेशा जब भी मौका मिले ना तो वो कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। तो कोई, बट यू नो हिज फादर वाज आल्सो, सो आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ अनवर मकसूद साहब, बिकॉज उनका एक प्रोग्राम था सिल्वर जुबली, वो मैं बड़े शौक से देखता था। जो आज आप और मैं अभी जी, कर जी, रहे हैं सर। ये वो 40 साल पहले। अगर आप सिल्वर जुबली में आके बैठ जाएं तो अब आपकी अचीवमेंट और होती। वो जो हार्ट टू हार्ट टॉक का जो एक कॉन्सेप्ट था, आई थिंक पाकिस्तान में वो पहली बार, लाइक इवन बड़े सगीर में अगर हम देखें तो वो जो एक हार्ट टू हार्ट टॉक, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, वो अनवर मकसूद साहब का सिल्वर जुबली। और उनका एक ड्रामा था मिर्ज़ा इंसान, वो अगर आपने नहीं देखा मुझे याद नहीं आ तो रहा, आप ज़रूर देखिए। मेरे फादर का बहुत ही फेवरेट था और बहुत ही फनी मिर्ज़ा इंसान। तो मुझे ख्वाजा इंसान तो याद है, नहीं, तो मिर्ज़ा इंसान, मिर्ज़ा एंड सन्स मुझे बहुत पसंद था। तो जब मुझे पता चला तो मैं तो वाओ यार अनवर मकसूद साहब के बेटे हैं। लेकिन वो मुझे बाद में पता चला, पहले वो ड्रॉ कर रहा था कोई कॉन्सर्ट का सीन जिसमें एक रोलैंड का कीबोर्ड था, जूनो 60। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं उस वक्त आगा खान कम्युनिटी की ऑर्केस्ट्राज होती थी, तो मैं उसका हिस्सा था। आफ्टर सारे दोस्त हमारे, मैं थोड़ा जब बड़ा हो गया तो मैं उस आगा खान ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बन गया। तो शुरू में मैं एक 12th मैन होता था। पैसे मिलते थे? पैसे नहीं मिलते थे, फ्री, वो कम्युनिटी सर्विस थी। फनकार दाद पुखा होंदा है। हाँ, लेकिन वहाँ पे पैसों की सिचुएशन नहीं थी। यानी आज भी अगर मैं उस ऑर्केस्ट्रा में जाऊँगा तो आई विल नॉट गेट पेड, बिकॉज दैट्स
प्राइमरीली फॉर कम्युनिटी सर्विस। ओके ठीक है। तो वहाँ पे मैं 12th मैन था, वो इक्विपमेंट वगैरह सेट करना, ये करना, और अगर जब ऑडियंस कम हो या ऑडियंस अगर कहीं खाने पे चली गई है तो मुझे एक आध दो गाना गाने का मौका मिल जाया करता था, तब मैं एक दो गाने गा लेता था। लेकिन मुझे स्टेज इक्विपमेंट का सब कुछ पता था। आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। जब बिलाल वो सीन बना रहा था, मैं कहा यार ये तो रोलैंड का कीबोर्ड है, हाउ समबडी एल्स वुड नो, बिकॉज आई एम अ म्यूजिशियन, कोई बाकी थोड़ी ना। तो उसने कहा मैं तो म्यूजिशियन हूँ। दैट्स हाउ वी कनेक्टेड एंड वी सेड ओह वाओ, लेट्स स्टार्ट टू मेक सम सॉन्ग्स। वहाँ से आप लोगों को ज़िंदगी में एक और अच्छा जो करिश्मा आया वो था वो जब एक म्यूज़िक चैनल चार्ट्स के नाम से एक शो आया। बिल्कुल। स्ट्रिंग्स की पहली जो परफॉर्मेंस थी वो मेरी बिलाल से बात हुई थी, उन्होंने अपना सारा वर्जन बताया था कि इस तरह अब्बा के किसी दोस्त ने कहा कि भाई ये तुम्हारे लड़के अच्छा गाते हैं, इनको उस शो में भेजो। उस टाइम तैयारी थी? तो तैयारी हमारी थी। हुआ ये था कि पॉप बैंड को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ क्लासिकल अगर आप हैं तो क्लासिकल वो राग रंग आता था, या फिर जो गीत गजल्स थे वो आते थे। लेकिन पॉप बैंड जो कि जीन्स में है और गिटार में 4 कॉर्ड्स पे गाने बज रहे हैं, वो पॉप पाकिस्तान के अंदर पहला इंट्रोड्यूस ही आलमगीर साहब। पॉप नाजिया जो है नहीं, वो बिल्कुल था इंट्रोड्यूस। वो जो पॉप म्यूजिक जो एब्सोल्युटली नाजिया हसन डिस्को दीवाना, यंग तरंग, बिल्कुल उसने एकदम धूम मचा दी। बट नाजिया एंड ज़ुहैब वर लिविंग इन यूके। हाँ, तो हमारे लिए था ये कि अच्छा वो तो यूके के हैं, ये कर सकते हैं। ये एक परसेप्शन होता है। हमारे लिए अभी भी लग रहा था कि यार ये क्योंकि वहाँ के हैं इसलिए उनको हर तरफ, क्योंकि उनका गाना हिंदुस्तानी फिल्म कुर्बानी में भी आ गया। बिल्कुल। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में नहीं मिलती थी किसी को। तो वो अभी भी हमारे लिए एक था कि यार ओके वो कर सकते हैं, शायद हम नहीं। लेकिन वाइटल साइंस का जब 1987 में दिल दिल पाकिस्तान आया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट दैट बैंड्स स्टार्टेड टू थिंक यार ओके बैंड स्कूल बन गए एकदम, हम भी कर सकते हैं शायद। और फिर हमारे लिए गेम चेंजर हुआ म्यूजिक 89 आया 88 दिसंबर में। शोएब मंसूर साहब ने एक प्रोग्राम जी। वो पहली बार पीटीवी पे कोई प्रोग्राम आया जिसने पॉप म्यूजिक के लिए दरवाजे खोले। सो 1988 दिसंबर में म्यूजिक 89 आया, जिसमें वाइटल साइंस, जुपिटर्स, वेट मेटल, नाजिया हसन और ज़ुहैब आई थिंक उसको होस्ट कर रहे थे। और उसके बाद हमें जो आपको बिलाल ने किस्सा सुनाया, तो अली रिजवी साहब थे, उन्होंने एक शो पाकिस्तान में कराची से स्टूडियो। अच्छा, उस वक्त तो सारे स्टूडियोज़ का कंपटीशन होता था कि भाई कराची स्टूडियो क्या कर रहा है, तो लाहौर स्टूडियो क्या कर रहा है, तो इस्लामाबाद से और लाहौर स्टूडियो हमेशा डोमिनेट करता था पीटीवी का, इस्लामाबाद से भी। और कराची वाज ऑफ कोर्स वेरी गुड टू। जी। तो फिर कराची से ये सारे प्रोग्राम्स 1989 में आए, और जिसमें आई थिंक जो मेजर पार्ट प्ले किया वो गजनफर अली साहब ने किया, म्यूजिक चैनल चार्ट्स, व्हिच केम इन अगस्त 1989। पहला गाना जो आपका टेलीविजन पे रिकॉग्नाइज हुआ था, उस टाइम पे आपके 3-4 गाने बन चुके हुए थे या नहीं, हमारा एक ही गाना बना था, मैंने तुझे कभी देखा ना था। और उसके बाद हमें जब गजनफर अली साहब ने कहा तो हमने उनके लिए गाना बनाया पाकिस्तान, ये है मेरी सरजमीन, ये ऐ मेरी सरजमीन मेरी जान है तू। वो गाना जो है जब ऑन एयर हुआ तो वो बड़ा उसको बड़ी पजीराई मिली। तो फिर फ़ौरन गजनफर साहब ने कहा फ़ौरन दूसरा बनाओ। तो 6 एपिसोड का प्रोग्राम था जिसमें 5 एपिसोड्स में हमारे गाने थे, बिकॉज वी वर गेटिंग दैट recognition and appreciation। अच्छा, इस टाइम पे भी म्यूजिक वीडियोस का कोई दौर नहीं था, आप स्टेज पे खड़े होते थे, पैडेड शोल्डर वाली कोट पहना होता था, डांस करे होते थे। एक आपका गाना बीच में आया था, छोटा सा हिट जो हुआ था, सर की है ये पहाड़। That was again 3 years after। मैं तो आपको बहुत पीछे ले आया। बिल्कुल। वो जो नन्ना मुन्ना सा गाना था जिसने आपको दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया, पहले तो वो वहाँ हुआ पिक्चराइज, मगर उसके बाद उसकी एक अदद नन्ही सी वीडियो बनी थी। वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट पे जाके आपके करियर में इंट्रोड्यूस हुआ कि हाँ यार, सिर्फ स्टेज पे नहीं खड़े हो ना, इसकी वीडियो भी बननी चाहिए? क्योंकि सर की पहाड़ की प्रॉपर एक वीडियो शूट हुआ था। तो 1989 में जिस शो की बात कर रहा हूँ उसमें म्यूजिक वीडियोस शूट होते थे। गजनफर साहब ने जब से तुमको मैंने देखा है का वीडियो था जो शूट हुआ था स्टेज पे। आई डोंट रिमेंबर दैट वीडियो, मगर वो स्टेज के ऊपर ही था। नहीं, आउटडोर भी था और 16 mm कैमरे से शूट भी हुआ था, उस जमाने की बात है।
और उसके बाद जादू हमारा गाना था 1989 हाँ, में, हाँ। जो हम जीप पे मैं, बिलाल, रफ़ीक, करीम, हम चारों जा रहे हैं, और वो प्रॉपर म्यूजिक वीडियो था। ओके, बट दैट वाज फंडेड बाय पीटीवी, और वो पीटीवी ही से चलता था। राइट सुनी की। इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियो कि आप खुद उसको इन्वेस्ट करें और टीवी पे चलाएं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि टीवी पे चलाना, आप ऐसे तो वीडियो नहीं दे सकते, कोई चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। बिल्कुल। It all started when MTV Asia was launched. MTV Asia was launched in 1991. हाँ, बिल्कुल। और वो हांगकांग से चलता था, लेकिन वो केटर करता था, क्योंकि वो डिश का ज़माना आ गया था, सब अपनी छतों पे डिश लगाया करते थे। तो जब 92 में हमने वो एल्बम रिलीज़ की और हमने डिसाइड किया कि अब हम बैंड ख़त्म करते हैं, उस वक्त हमने सोचा कि चलो ख़त्म करते करते इस गाने का म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं। और आप वो ले गए थे और वहाँ? मैं ले गया था हांगकांग, और वहाँ पे जाके और हांगकांग में आप किसी को नहीं जानते थे? ज़ीरो। मैं तो अमेरिका जा रहा था, तो आई टुक कैथे पैसिफिक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं वहाँ रुकूंगा। वहाँ मैं उतरा, होटल मैंने 2 दिन का बुक करवाया। येलो पेजेस, मैं किसी और इंटरव्यू में भी जिक्र कर रहा था कि येलो पेजेस खोल के मैंने देखा कि हांगकांग में MTV का ऑफिस कहाँ है। टैक्सी लेके गया, रिसेप्शन पे गया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, म्यूजिक बैंड, वी हैव दिस न्यू म्यूजिक वीडियो, इफ़ यू गाइस कैन यू नो चेक इट आउट एंड जस्ट अरे सी। वाह वाह वाह। और फिर उन्होंने उसको देखा, ओके, वाओ, फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज रियली गुड, सो दैट्स ग्रेट, यू आर ऑन। और फिर उन्होंने मेरे 2-3 इंटरव्यूज कराए। तो बाहर आके मैंने और ये फौरन 2 दिन फोन के किया, अंदर ही 2 दो दिन, दिन। फिर मैंने फ़ोन किया फौरन बिलाल को। मैंने कहा, मैम, नोनी वीजे बड़ी मशहूर थी वहाँ, कि उसने मेरा इंटरव्यू भी लिया और गाना इन लोगों को बड़ा पसंद आया। सो दोज वर द मोमेंट्स, यू नो, जब आपने कुछ सोचा नहीं होता और वो हो Yeah. जाता है। सोचना ज़रूरी है, यू ऑलवेज हैव टू थिंक बियॉन्ड कि यार काश मैं ये कर लूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि स्पाइडरमैन 2, हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हम ये गाना स्पाइडरमैन 2 में आएगा, वो खुद ही हो गया। तो कुछ चीज़ें आप सोचते हैं और कुछ चीज़ें खुद हो जाती हैं। दैट्स अ मिक्स ऑफ योर जर्नी। स्पाइडरमैन तो एक बहुत है, मतलब आपने संजय दत्त के साथ, आपने इंडिया में, आपने पाकिस्तान के लिए, वो बल्कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, मतलब वन आफ्टर अनदर स्ट्रिंग्स हैज़ रीडिफाइंड इटसेल्फ। और मुझे हमेशा ये लगता है कि स्ट्रिंग्स एक वाहिद बैंड है, इवन जुनून के पास ये क्रेडिट भी नहीं है, कि आप लोगों ने हर एरा में अपने आप को रीडिफाइन किया। जुनून ने अपनी साउंड को एक ही मेंटेन रखा था, नो डाउट जुनून का एक बहुत बड़ा एरा था, लेकिन आप लोगों की कभी वो नहीं होता, हवा नहीं निकली। आप लोग हमेशा कंसिस्टेंसी में चलते रहे। नाइस गाइस के नाम से आप लोग बड़े मशहूर हैं। आप लोग बिलाल एंड फैसल कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, कभी कोई फड्डा शड्डा नहीं हुआ, कभी कोई इस तरह की स्टेटमेंट भी नहीं आई। स्ट्रिंग्स की डायनेमिक्स किस तरह ऑपरेट होती हैं? देयर इज ऑलवेज वन बैंड लीडर। EP के अंदर तो 8 हम लोग हैं, मगर बैंड लीडर हमेशा एक होता है। एक का क्रिएटिव विजन होता है, किसी का मार्केटिंग विजन होता है, किसी का राइटिंग विजन होता है। हाउ डिड यू गाइज डिफाइन? फिर आगे ताड़ी आ जाइए प्लीज। कॉफी भी आ रही है सर हमारी। थैंक यू You सो want मच। some sugar, sir? I'm good. If you have sweetener, that's fine. Otherwise, I'm good. Okay. So And I'm this good one is without a sugar. regular black coffee. Oh, I'm good then. Yes, sir. Anything, sir? Thank you very much. No, thank you so much. Strings की dynamics किस पॉइंट पे आके डिवाइड हो गई थी, या वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही एम्बेड हो गया था कि अच्छा तुमने ये करना, मैंने ये करना? आई थिंक विथ टाइम वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहीं, बिकॉज हम दोनों भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते रहे। पहले वी वर 4, जब हम 4 थे तो बिलाल गाने कंपोज करता था, मैं उसके साथ, हम दोनों कोशिश भी करते थे कि हम दोनों थोड़ी बहुत राइटिंग भी कर लें, और वो गाने जिस ज़माने में रात का साया छा रहा है, सूरज घर को जा रहा है, उठो बेटा आंखें खोलो बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, और मैंने तुझे कभी, उस ज़माने में हम दोनों कोशिश करते थे कि हम दोनों मिलके लिख लें, लेकिन बिलाल गाने कंपोज करता था, रफ़ीक जो है वो उसको अरेंज करता था। फिर मैं और बिलाल रह गए, तो इनिशियली डायनामिक्स डिफरेंट थे, क्योंकि बिलाल वाज बिजी, ही वाज वर्किंग फॉर एन एड एजेंसी, और मैं बहुत पुश कर रहा था कि यार ब्रेक हो गया 92 के बाद, किसी तरीके से हम बैंड को दोबारा लेकर आएँ। लेकिन बैंड को लाना सिर्फ ये नहीं था कि बस बैंड आ जाए, इट हैज़ टू कम नेचुरली। अगर वो नेचुरली नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को करने का। तो हमने बड़ी कोशिशें की 95, क्योंकि 92 में हमने बैंड ख़त्म किया, 95 में वी डिड अ सॉन्ग, There was a soft breakup. Let's see other people. It was a soft breakup for sure. We thought we will come back.
बट फिर हम बहुत बिजी हो गए. बिलाल गॉट मैरिड इन 95, आई गॉट मैरिड इन 97. वी वर इन डिफरेंट लाइव्स. हमने बीच में एक गाना किया, आंखें छुपा के नींद चुरा के, 95 में, कि यार एक गाना करते हैं मिलके शायद, लेकिन वो स्पार्क हम में खुद ही महसूस नहीं हुआ. 99 में वर्ल्ड कप था, सो बिलाल वाज वर्किंग फॉर इंटरफ्लो और पेप्सी का अकाउंट था इंटरफ्लो के पास. सो दे मिस्टर टीके ताहिर खान साहब. तो उस वक्त पेप्सी ने एक कैंपेन निकाली कि नए बैंड्स जो भी हैं वो एक गाना सबमिट करें और वो अपनी पेप्सी वर्ल्ड कप की एल्बम निकालेंगे, उसमें वो गाना होगा और आपको 50,000 रुपये मिलेंगे. अरे वाह. तो बिलाल ने मुझे फ़ोन किया कि ये एक चल रहा है, तुम कहते हो तो करते हैं गाना, ठीक है, 25,000 रुपये आ जाएंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट 1998. हाँ, उस 99 में वर्ल्ड कप टाइम था. पे यही हो गया, 5-5 लाख रुपए आ गया. 50,000 रुपये में बड़ा कुछ हो जाता था. सब बहुत. और सर तो हमने गाना रिकॉर्ड किया और हम मिले दोबारा. अब हम रिकॉर्डिंग करने मिले, हमने गाना रिकॉर्ड किया, दिल में ख्वाब को हम सजाएं, सच आहों को दिया जलाएं. इतने गाने हैं कि मुझे अब याद भी करना पड़ता. तो हम मिले स्टूडियो में. अब वो स्टूडियो में आपने जब गाने रिकॉर्ड कर दिया, ट्रैकिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई, अब आप बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो साउंड इंजीनियर आपको मिक्स करके दे देगा. हाँ हाँ. तो आप बाहर बैठे होते हैं, मैं और बिलाल बाहर बैठे हुए, बिलाल अकूस्टिक गिटार पे. अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमने बैंड बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और इक्विपमेंट भी नहीं था किसी के पास. ये तो वन नाइट स्टैंड वाला गाना था ना, कि आओ चलो एक गाना बना देते हैं वैसे ही. अच्छा, इक्विपमेंट भी नहीं था किसी के पास. मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जब शादी हुई तो मेरे बड़े एक अच्छे दोस्त हैं इमरान, उन्होंने मुझे एक अकूस्टिक गिटार गिफ्ट दिया शादी का. अच्छा जी. वो गिटार उसके बाद, क्योंकि बिलाल के पास भी गिटार नहीं था, तो मुझे याद है कि वो गिटार फिर मैंने बिलाल को दिया, जिसपे वो शुरू में जो दूर के कुछ गाने बने वो उस गिटार पे बने, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं. तो कमिंग बैक टू दैट कि वो गाना हमने रिकॉर्ड किया, वो साउंड इंजीनियर उसको मिक्स कर रहा है, मैं और बिलाल बाहर बैठे हैं. बिलाल ने कहा यार और क्या हो रहा है, हम जिंदगी कैचअप कर रहे हैं. कह रहा है कि बस You whatever. Thank you. Okay, sir. Enjoy it. हम जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं. तो हम एक दूसरे से कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी. मैं तो इतनी बातें करता हूँ कि आपके सवाल तो अधूरे रह जाएंगे सारे जो कुछ होंगे आपके. नहीं नहीं, अच्छा. मैं सर, मेरे सवाल नहीं है, मेरे बुलेट्स होती हैं कि किस तरह आगे लेके चलना है. तो खैर उस पॉइंट पे हम जब एक दूसरे से मिले बड़े अरसे बाद, कैचअप कर रहे हैं, तो बिलाल ने मुझे कहा कि यार ये गाना बनाया है, दिस इज योर मेलोडी. ये बिलाल ने अच्छा, एक बिलाल. हम की मुझे बस दूर, और ला रा 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 रा, और मैंने ये सुना, मैंने कहा यार ये तो कमाल है. और ये इतनी सी लाइन ने हम दोनों को इंस्पायर किया कि यार दिस इज आवर न्यू साउंड, दिस इज द डायरेक्शन, एंड नाउ वी शुड मेक अ बैंड अगेन, लाइक कम बैक. सो कभी कभार आप कोशिश कर लें, कुछ नहीं होता, और कभी कभार एक चीज़, एक वर्ड, एक लाइन आपको इंस्पायर करती है. दैट्स हाउ वी डिसाइडेड, ओके लेट्स डू द एल्बम, लेट्स रिकॉर्ड द सॉन्ग. तो पहले हमने एक गाना रिकॉर्ड किया और एक और गाना कुछ तो हो गया रिकॉर्ड किया. बट कमिंग शॉर्ट करके, अब तो मैं आपका सवाल भी भूल गया क्या था. लेकिन नहीं, खैर, आप उस एल्बम को हमने, हम डायनेमिक्स की बात कर रहे थे हाँ, कि तो राइटिंग उस कौन एल्बम करता है. में, उस एल्बम को रिकॉर्ड करने में मैं सारा दिन स्टूडियो में गुजारता था, क्योंकि बिलाल वाज वर्किंग इन एन एजेंसी, और फिर वो शाम को आता था, उस पर टाइम स्पेंड करता था, ताकि हम दोनों ज़रा उसको और आगे ले जाएं. तो कहने का मकसद है कि डायनामिक्स, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था. उसके बाद मेन रोल यूजुअली फिर यही आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया, हम दो रह गए, बिलाल और मैं. बिलाल ज़्यादातर क्रिएटिव साइड देखता था, मैं ज़्यादातर हमारी मैनेजिंग साइड. लेबल्स और हमारे किस तरीके से हमें बैंड को आगे लेके चलना है. बट यू ऑल बीन गुड विद नंबर्स. बिलाल ने भी कहा था कि मुझे उसने कभी इस चीज़ का इफेक्ट ही नहीं होने दिया कि बुकिंग कहाँ से आ रही है, पैसे किधर आ रहे हैं, बिकॉज ही टुक केयर ऑफ I think, see, that's why band also worked for so long, because we trusted each other blindly. और बिलाल का मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट था, मेरा बिलाल पे ब्लाइंड ट्रस्ट था. यानी मुझे पता है कि बिलाल ने अगर कोई चीज़ कही है तो वो इसलिए नहीं कह रहा कि उससे उसका फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए कह रहा है कि स्ट्रिंग्स का फ़ायदा हो जाएगा. एंड द सेम वे ही ट्रस्टेड कि ओके,
ही वुड नेवर ब्लिंक के यार क्योंकि होता क्या है लोगों के बैंड्स में फड्डे क्यों होते हैं? 3 फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ। एक होता है कि भाई आपकी एक बंदा जो है बहुत ही फ्लैम्बॉयंट उसका लाइफस्टाइल है, पार्टीज एंड ऑल। हम दोनों तो आपने बता दिया नाइस गाइस तो थे, नाइस गाइस बिकॉज वी बोथ गॉट मैरिड अर्ली एंड वी हैड हमारी जो बेगमा था हमारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ गई, उन्होंने हमें ग्राउंडेड रखा, विच आई फील वी वर रियली लकी टू फाइंड दैट, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सेकंड चीज़ होती है पैसा। पैसा वी वर माशाल्लाह उस हिसाब से हमें कभी ग्रीड या वो नहीं थी, एंड वी वर इक्वल इन एवरी विच वे। और तीसरी चीज़ होती है फेम। वी वर टू and we both were equal in every which way. So you know, it wasn't a one person's band. It was we both were leaders. It wasn't one guy as a leader. हाँ, जब 4-5 band members होते हैं तो you need a leader. But when there are 2, you don't need a leader. You have a partner. So normally 2 के अंदर बड़ी आप देख लें आतिफ और गौहर भी started off at that. But I think they still had a 4-piece or 3-piece. नहीं जल आदत तो 2 था. It was just गौहर and आतिफ. That's it. But like I said, you've been lucky that way because I think egos play a lot, especially band के अंदर. I think making a band is very very easy. Band को चलाना is toughest thing. ओहो अल्लाह खैर. मगर जहाँ मैं इंस्पिरेशन की बात करता हूँ, स्ट्रिंग्स इंस्पायर्ड, जिस तरह आप लोगों ने अपनी साउंड डिस्कवर की और जब दूर आया, दूर के साथ जो एक साउंड थी उसके साथ एक विजुअल भी आपने इंट्रोड्यूस करवाया. जामी बिहाइंड द कैमरा, ग्रेट स्टोरी टेलिंग, सिनेमाटोग्राफी, मतलब म्यूजिक वीडियोस, गेम मिनी फिल्म्स, एंड थैंक्स टू बैंड्स लाइक जनून स्ट्रिंग्स. तो विजुअल कितना इंपॉर्टेंट था स्ट्रिंग्स के लिए? बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो एरा जो था, दैट एरा वाज MTV एरा, बिकॉज MTV ने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री चेंज कर दी थी अमेरिका में इन 1980s. स्पेशली माइकल जैक्सन डिड दैट व्हेन थ्रिलर केम, और थ्रिलर का म्यूज़िक वीडियो आया पूरा, एक एक VHS रिलीज़ हुआ था, और उसके बाद MTV पे जो म्यूज़िक वीडियोस बनते थे, वरना पहले म्यूज़िक वीडियोस अमेरिका में भी यही थी कि स्टेज पे 4 बंदे गा रहे हैं और गा रहे हैं. तो पाकिस्तान में म्यूज़िक वीडियो का कॉन्सेप्ट तो शुरू हुआ था, जिस तरह सर की पहाड़ हमने 1992 में किया था, सज्जाद अली का बेबिया था, that was again 1992. But there was a particular program, there was no dedicated channel which was giving that liberty to artists कि आपको जो बनाना है बनाएं. आपके अंदर जो आर्टिस्टिक एक एक्सप्रेशन है वो आप उसको वीडियो में डालें और उसको रिलीज करें. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट आर यू डूइंग. सो दैट एक्चुअली स्टार्टेड हैपनिंग इन पाकिस्तान व्हेन इंडस म्यूजिक वाज लॉन्च्ड. और IM आया और उससे म्यूजिक वीडियो की जगह आई, एंड देन जामी वाज जस्ट लाइक आई थिंक जामी बहुत अरसे तक एक थर्ड बैंड मेंबर था आप लोग. It was just like a band member. Like वो 2 लोग, जामी और अनवर मकसूद साहब, वो शायद हमारे कवर का हिस्सा नहीं थे, बट वो दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो स्ट्रिंग्स का कमबैक हुआ और जो स्ट्रिंग्स की जो एक आइडेंटिटी रीलॉन्च्ड हुई, उसमें बहुत बड़ा हाथ. आप लोगों को खिताब भी मिला था द U2 ऑफ पाकिस्तान. बारे मैंने दिया था, मैं जब इनको इंट्रोड्यूस कर रहा था ये कहता था द U2 ऑफ पाकिस्तान. अब बात करते हैं आप लोगों का इंडिया का वेंचर जो हुआ था. यू गाइस बिकेम बिग इन इंडिया, और वो भी नहीं कि किसी छोटे लेवल पे कि इक्का दुक्का फिल्म. आप लोग तो सीधा संजय दत्त के पास चले गए थे, स्पाइडरमैन आ गई और ये सारी चीज़ें आ गई. इंटरनेशनली स्ट्रिंग्स जब एक्सप्लोड हुआ था, ऑब्वियस बात है डायनेमिक्स इफेक्ट करते हैं. आपकी वर्क एथिक, आपका ट्रैवल, आपका ये सारी चीज़ें, फिटीग आपका. बट हाउ, और उस टाइम पे इंडिया के साथ आप लोगों के बहुत अच्छे टर्म्स थे पाकिस्तान के. लॉट ऑफ वर्क वाज हैपनिंग एंड ऑल दैट. एट व्हाट पॉइंट डिड यू सी कि अच्छा यार दिस कुड बी समथिंग रियली बिग, स्पेशली वर्किंग विद संजय दत्त, वर्किंग ऑन स्पाइडरमैन? सो 2000 सितंबर में हमने पाकिस्तान में दूर रिलीज़ की, एंड आई रिमेंबर अब हो गई थी, अब इंडिया को ढूंढना था. सो ऑफर्स वहाँ से आ रही थी, वहाँ से आने की वो सिलसिला, वो कोई कनेक्शन ही नहीं था, राइट. देयर वाज नो
Instagram or any website kind बिल्कुल, of a thing कि आपको लोग अप्रोच करें. So I was looking at all the email addresses के पहले तो कि किस तरीके से कौन interested होगा. Then I contacted Magna Sound और Magna Sound ने reply किया कि are you the same strings who did Sir Kiye Pahad some 8 years back? हाँ, They said yes, we are the same string. Said let's get on board. And then we took a flight and went to Bombay. अब मेरा पूरा ख़ानदान बॉम्बे में वैसे ही था. हाँ, तो हम लोग 2 महीने मेरी कज़न है गीता बहन, उनके घर पे हम रुके और हमने 2 महीने वहाँ पे एल्बम की जितनी भी प्रमोशन होती है, बिकॉज वो 2000 से प्रमोशन शुरू हो गई थी कि आपको करनी होती है, वो सब किया. एंड अल्लाह का लाख करम है कि बहुत पजीराई मिली. और 2-3 फैक्टर्स थे. वो हर कुछ अरसे बाद इंडियन बॉलीवुड का एक टाइम आता है जिसमें वो थोड़ा सा बैक सीट पर आ जाता है और इंडिविजुअल पॉप म्यूज़िक जो है वो एकदम आगे आ जाता है. आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन स्ट्रिंग्स एल्बम दूर केम. वो रीमिक्सेस का टाइम था बॉलीवुड में. इतना ज़्यादा फिल्मी म्यूज़िक अच्छा नहीं आ रहा था एंड पीपल जस्ट लव्ड नॉन फिल्मी म्यूज़िक. एंड उसमें अदनान समी खान की कभी तो नज़र सर अदनान साहब ने तो उन्होंने तो वो नहीं होता कि फटे चक दिए. अदनान को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अदनान ने हमें कभी नंबर 1 पर आने नहीं दिया कि वो बैठे रहे नंबर 1 पर बैठे रहे, हिले ही नहीं. 1.5 साल हो गया कि वो नंबर 1 पे रहे, हम नंबर 2 पे होते थे. वहाँ पे उस वक्त चार्ट्स आते थे, रिदम हाउस के चार्ट्स. सर आप देखिए बड़ी बात है कि दोनों पाकिस्तान से और नंबर 1 नंबर 2 पे बैठे रहे. So that was amazing. And then we started to get, because then इंडियन जो मीडिया है उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से कहते हैं अप्रिशिएट किया. आप लोगों के रिव्यूज भी बहुत आए हैं. आई थिंक मैंने वही देखा कि यू बीन लकी इन अ वे कि कभी आप लोग की कोई इंडिया में भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई. आतिफ जब गया, आतिफ को बड़ा उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, अली ज़फ़र को बड़ी टारगेट करने की कोशिश की, बिकॉज जहाँ उनका मीडिया अच्छा है वहाँ उनका मीडिया बुरा भी है और दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट controversy and all that. You've always stayed clear from giving any political interviews या कोई इस तरह का कोई. तो who manages your PR जब कि यार अच्छा कोई ये चीज़ बयान नहीं देना, ये चीज़. just me and Bilal. और I know कभी कभी बिलाल को शौक होता है कुछ चीज़ें कहने का भी. I'm not saying कि बहुत ज़्यादा कोई गलत वो नहीं, यानी बिलाल is more into के यार ये है तो ये कह देते हैं और मैं बोलता हूँ कि ठीक है इस वक्त इसको कहने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं कहते. और हम दोनों की एक ऐसी अजीब सी केमिस्ट्री है, हम लोग आज तक लड़े नहीं हैं. हम दोनों का सिंपल होता था कि या तो वो मुझे कन्विंस कर दे या मैं उसे कन्विंस कर दूँ, क्योंकि दोनों को पता है कि हम दोनों का मकसद स्ट्रिंग्स है. इट्स नॉट फैसल, इट्स नॉट बिलाल. हम तो कभी शुरू के एल्बम्स में तो हम लिखते भी नहीं थे कि ये गाना किसने गाया, ये गाना किसने कंपोज किया, ये गाना किसने लिखा है. इट्स स्ट्रिंग्स. देयर इज़ नो फैसल, देयर इज़ नो बिलाल, इट्स स्ट्रिंग्स. वी नेवर यूज्ड टू गिव एनी इंटरव्यूज अलोन बिकॉज देयर इज़ नो फैसल, देयर इज़ नो बिलाल, इट्स स्ट्रिंग्स. हमने कोई कमर्शियल बगैर नहीं किया कि भाई आ गया एक कमर्शियल बिलाल के पास या मेरे पास कि आप आ जाएं. नो, आइदर इट विल बी स्ट्रिंग्स, आइदर इट विल बी नो वन, लेट गो द मनी, कोई मसला नहीं. आई थिंक हम दोनों की वो जो एक केमिस्ट्री थी, लकीली हम लकी हैं कि हम सुलझे हुए थे कि हम दोनों को एक दूसरे से कभी भी वो नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे को पुश ही कर रहे होते थे कि यार चलो नहीं तुम आ जाओ, अरे नहीं तुम, अरे. इंडिया के बाद एक और आपकी ज़िंदगी में एक चैप्टर आया जो कि बड़ा मेजर चैप्टर था, वो होता है एज ए प्रोड्यूसर ऑफ कोक स्टूडियो. नाउ बीइंग टूरिंग शोरिंग करना और ये सारा कुछ करना, कोक स्टूडियो ने आप लोगों को अप्रोच किया था कि भाई वी आर प्लानिंग टू चेंज द फॉर्मेट नाउ, और ये सारा हमने तो सोचा भी नहीं था, स्पेशली रोहेल की लेगेसी और इतनी बड़ी और वो सारा कुछ. तो वो यू इंटिमिडेटेड कि यार अच्छा. सो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम कोक स्टूडियो को प्रोड्यूस करना चाहते हैं. वी वर अ परफॉर्मिंग बैंड, यूज्ड टू परफॉर्म, निकल जाते थे एवरी वीक, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हो रही होती थी. एंड स्पेशली 2002 से लेके 2014 तक वी वर हेविली परफॉर्मिंग इन इंडिया. यानी ऐसा होता था कि हम आज परफॉर्म करके वापस आए हैं, हमें डबल एंट्री वीज़ा मिलता था या मैक्सिमम ट्रिपल एंट्री वीज़ा मिलता था.
तो वो करके दूसरे हफ्ते गए, वापस आए, फिर अप्लाई किया वीज़ा और फिर अगले में। तो एवरी मंथ 2 या 3 ट्रिप्स हमारी होती थी एंड we were very happy, we were busy, we are feeling कि okay we are Pakistani ambassadors in India, people love Pakistan, people love Pakistani people and we are just a small part of that bridge and we were enjoying that. और उसमें कोक स्टूडियो ने हमें अप्रोच किया, so we were not thinking, but then I must say कि 2012 में I remember थोड़े से मुल्क के हालात पाकिस्तान में अजीब से थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे, परफॉर्मेंसेस कॉन्सर्ट्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। हाँ तो वो एक टाइम आया था जब मैंने और बिलाल ने कहा कि हाँ भाई, नाउ हाउ लॉन्ग, सी वी हैव स्टार्टेड द बैंड, it's been now 25 years, but how long are we going to go with the band, क्योंकि कोई एक्सपायरी डेट तो हमने डाली नहीं थी। बिल्कुल। बस ये था कि यार बस उस वक्त जहाँ पे हमें लगे ना कि यार अब ये बैंड का वक्त आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है, जब हमारी दिमाग लगे कि यार बस ठीक है अब ये वक्त आने वाला है, वी शुड कॉल इट क्विट, वी सेड ओके। सो 2012 में नथिंग वाज हैपनिंग, वी वर काइंड ऑफ demotivated also with whatever was happening. So उस वक्त फिर हमने गाना बनाया, मैं तो देखूंगा से पहले हमने अब खुद कुछ करना पड़ेगा वो भी किया था। So band was always, you know, जब भी हमसे लोग पूछते थे हम कहते थे यार हमारा बैंड इज, you know, लव सॉन्ग्स होते हैं। We never thought we going to be social political band, वो कभी हमें नीड ही नहीं रही, कभी सोच भी नहीं आई, बट वो पहली सोच आई है I'd say around 2008 or 2009 जब बेरूत पे अटैक हुआ था और मुझे याद है टीवी पे खबरें आ रही थी और बिलाल का मेरे पास फ़ोन आया, हमारी रोज़ बात होती थी एवरी डे, लाइक कोई। और इस टाइम आप दुबई शिफ्ट हो गए हुए थे? नहीं अभी आप वहीं थे? नहीं। बिलाल का मेरे पास फ़ोन आया कि यार टीवी देख रहे हो? मैं कहा हाँ देख रहा हूँ, और बेरूत में जो हाल थे, यू नो, लोग मर रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, तब हमने गाना बनाया बेरूत, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता बस जा रहे हैं। ये गाना था जो हमने बेरूत के लिए बनाया, बट it's called Beirut, but it was all about the world, whatever is happening, you know, from 2011 से लेके दुनिया भर में जो भी हो रहा है। And we first time felt that okay, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब हमें इस दुनिया के जो हालात हैं वो अफेक्ट करें। इससे पहले तो ये था मैंने तुझे कभी देखा ना था, जब से तुमको मैंने लवी डवी चल रहा है, दूर से कोई आए, धानी चुनरिया, छाए छाए। एंड देन द नेक्स्ट सॉन्ग वो अब खुद कुछ करना पड़ेगा, वी डिड इट विद आतिफ, तीनों हाथों में धरे हम हाथ बैठे हैं कब तक। एंड द थर्ड सॉन्ग वाज मैं तो देखूंगा। सो स्ट्रिंग्स डिड टेक अ पॉलिटिकल काइंड ऑफ अ शिफ्ट, नॉट कंप्लीटली out there, but yes, whatever we were feeling, there was a point कि अब कह रहे थे कि यार अब क्या करें, और हम सोचते भी थे कि यार अब बैंड को कब तक चलाएं। खैर ये सारी चीज़ें होती नहीं, हम काम करें उसमें कोक स्टूडियो अप्रोच्ड यू, मगर कोक स्टूडियो में आपने एक चीज़ डिफरेंट की थी, यू ब्रॉट इन डिफरेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स लेटर ऑन। जब कोक स्टूडियो आया एंड वी एक्सेप्टेड। आपने 3 साल किया ना? हमने 4 साल। अच्छा 4 साल किया। सो वेरी सरप्राइजिंगली 2014 के अप्रैल में हमने 1st April was the day when we started working on it। 3-4 महीने पहले से बात हो रही थी, और जनवरी में तो हम इंडिया में प्रेसिडेंट हाउस में परफॉर्म कर आ रहे थे, राष्ट्रपति भवन में, बिकॉज उस वक्त इंडिया में बहुत कॉन्सर्ट्स हो रहे थे। बस देन वी एक्सेप्टेड कोक स्टूडियो बिकॉज वी वांटेड एज अ बैंड और एज म्यूजिशियंस, एज इंडिविजुअल्स, अ चेंज वेयर वी कैन लर्न समथिंग न्यू। बिकॉज वो एक पॉइंट आ जाता है कि आप कहते हैं कि यार अब ठीक है हम वही गाने स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉब्ली हर 3-4 साल बाद मोनोटोनस हो जाते हैं। आपको लगता है कि भाई मतलब क्रिएटिवली मैं कहाँ हूँ। सो कोक स्टूडियो रियली एक्साइटेड अस, और फिर हमने अपनी सारी परफॉर्मेंसेस सब को स्टॉप किया एंड वी जस्ट वेंट इनटू द स्टूडियो एंड वी प्रोड्यूस्ड कोक स्टूडियो फॉर 4 years, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ आवर लाइव्स, बिकॉज यू नो 2 लड़के जिन्होंने 17 साल की उम्र में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में
एक अकूस्टिक गिटार पे गाना शुरू किया और सोचा कि चलो फेयरवेल में बजाएंगे, यहाँ बजाएंगे. नाउ टुडे गॉड इज गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी कि आप आबिदा परवीन साहिबा, राहत फ़तेह अली खान साहब, फरीदा खान, यानी बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ, उस्ताद रईस खान साहब, अमजद साबरी, आमिर ज़की, यू नेम, और उन सब के साथ काम करने का मौका मिला. सो या आप कभी कभार सोच नहीं पाते और चीज़ें होती हैं. बेशक. सो दोस 4 years आर अमेजिंग. फैसल भाई, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के लिए शॉक था जब वो न्यूज़ आई है, और जब वो न्यूज़ आई है और आप लोगों की एक बड़ी स्टेटमेंट आई, मतलब टू बी ऑनेस्ट वी डिडंट सी इट कमिंग, बट आई स्पोक टू बिलाल भाई अबाउट द होल थिंग. उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बताया, और आपका भी एग्जैक्टली आपने वही कहा कि जब हमें वो एंड नज़र आने वाला होगा, हम उससे पहले ही इस चीज़ को, was it a mutual decision या you wanted it to continue? No, it was completely mutual decision. I feel, I'm sure अब अगर आपने इस शो में बिलाल से भी पूछा हुआ है और मुझसे भी पूछा हुआ है, तो हम शायद हमारी कॉन्वर्जेशन में शायद कुछ अल्फाजों का वो शायद फ़र्क आ जाए, बिकॉज उसको 3 साल हो गए. बट शौक तो मेरे लिए भी था, बिकॉज हमने डिसाइड किया March 7th, हम दोनों इस्लामाबाद में थे, एक शो करने गए. और मज़े की बात यह है कि जो हमारी पहली टीवी की रिकॉर्डिंग थी वो भी सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा की थी 1989 जून में. और वो आखिरी रिकॉर्डिंग जो थी वो भी सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा की. हम के विमेन अवार्ड्स थे, विमेन अचीवमेंट या हमजा होस्ट कर रहा था, मेरा ख्याल है हमजा वाज आल्सो देयर. और March 7th तो हम लोग उसके लिए गए थे. एंड देन हमने डिसाइड किया कि चलो. सो फॉर अस इट वाज लाइक कि ठीक है, इट्स फाइन. Who said it first? Who said it first? No, I think I said कि यार हम 2 साल एक का होता ब्रेक है ना जब आपका एक ब्रेकअप होने वाला होता है, आप दोनों वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा पहले कौन कहेगा. नो हुआ ये कि I said, इसमें ऐसा नहीं था. हाँ, इसमें ये वाला नहीं था कि हम किसी को आगे जाके ब्लेम करेंगे कि यार इसने कहा था, इसने कहा था. It wasn't like that. It was something very mutual. देखिए मैं आपको बताऊं, ये पूरी जो रिलेशनशिप है हमारी 33 years की, माशाल्लाह. ये बड़ी अजीब है. ऐसा नहीं होता. मैंने नहीं होता, दुनिया में बैंड्स देखे हैं, पाकिस्तान में बैंड्स देखे हैं, ऐसा नहीं होता. ये एक अल्लाह की तरफ से एक था. तो हमारी जो म्यूचुअली डिसाइडेड जो कंक्लूजन था वो भी बड़ा म्यूचुअल था. यस, जब हमने वो अनाउंस किया तो मैं तो समझ रहा था कि ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया, अब हम अनाउंस कर देंगे, दैट्स अबाउट इट. बिकॉज कोविड था बीच में, 2 साल तक हम बैंड ने वैसे ही कुछ नहीं किया हुआ था. तो वो जो एक चीज़ होती है ना कि रेगुलर कंटिन्यूटी होती है, और आप ऑलरेडी 2 साल आप बैंड कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो ऑलरेडी आप थोड़े से मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि ठीक है, नाउ थिंग्स आर स्लोइंग डाउन. बट हाई वॉज देयर एज अ बैंड, जो हम हमेशा चाहते थे कि हम हाई पे छोड़ें, बिकॉज हमारी एल्बम रिलीज हुई थी 2018 या 19 में, which was Strings 30, which did really well. Normally after 30 years of your career, you don't get big songs जो लोगों को बहुत पसंद आए. सजनी was like really popular. We did some big shows. एक Red Bull का Sound Clash था. Oh yes, I hosted that. Hosted that. That was a huge big show. Yeah. We did some amazing concerts. So Strings was at a high. COVID आया. COVID ने हम लोगों को mentally prepare कर दिया कि okay ठीक है, the band is on a high. I think time we can think. So I told Bilal, because Bilal was doing some projects. I told him कि let's take 2 years break. So he said कि 2 साल का ब्रेक लेना उससे बेहतर है कि ख़त्म कर देते हैं. मैं कहा श्योर, फेयर इनफ. सो इसमें कोई वो नहीं थी कि मैं उससे सुनना चाह रहा हूँ, उससे सुनना चाह रहा हूँ. यस, It made sense. बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब वो हमने पोस्ट किया, आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है, इट्स जस्ट अ पोस्ट, बिकॉज वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड. हमने बात कर ली है. मैं तो उस दिन रात को खाने पे जा रहा था. सीमा वॉज इन टाउन इन कराची. हम दोनों कराची में ही थे और हम दोस्तों के साथ. तो मेरी बिलाल से बात हुई और उसने कहा ठीक है, हम 7 बजे इसको पोस्ट कर देंगे, तुम अपने इंस्टाग्राम से कर देना.
मैंने जब पोस्ट किया है उसके बाद मैं 5 घंटे तक इतना रोया हूँ कि कोई हद नहीं। मुझे लगा कि मेरे सर से छत चली गई है, बिकॉज स्ट्रिंग्स ने तो साया दिया हुआ था इतने साल तक, एंड आई डिडंट रियलाइज बिकॉज फैसल कपाडिया वाज नथिंग, इट वाज ऑलवेज स्ट्रिंग्स। और मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ और करने का ना सोचा था ना मेरी कोई चाहत थी। ये भी नहीं था कि स्ट्रिंग्स ख़त्म हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, ये करना, ना। आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन, सो आई वांट टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद माय वाइफ एंड किड्स एंड माय फैमिली। लेकिन उस वक्त मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी कि शूट, स्ट्रिंग्स इज़ गॉन, ये क्या हो गया। और मैं 4-5 घंटे तक रोता रहा, 2-3 दिन तक मुझे समझ में ही नहीं आया। एंड इनफैक्ट नेक्स्ट डे फिर, बिकॉज आई वाज लीविंग फॉर दुबई, फिर हम बिलाल के घर खाने पे गए थे, लास्ट सपर। तो वी हैड दैट and I was doing nothing and I had no intention to do anything. I think strings gave me everything. So मुझे कोई desire वैसी नहीं थी। बस वो इसलिए नहीं रोया कि यार ये strings क्यों ख़त्म हो गया। No, मैं इसलिए रोया it's like कि a बस family yes, member. It's like yeah. You feel good that you were able to take that decisions. Not many people do that because लोगों को लगता है यार चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, आने दो। बिल्कुल, हम कॉन्सर्ट करते करते शायद 15 साल और गुजार लेते हैं और पैसे आ रहे होते हैं, हर चीज़ चल रही होती। बट स्ट्रिंग्स वॉज नॉट अ मनी मेकिंग मशीन फॉर अस। स्ट्रिंग्स वॉज बियॉन्ड दैट। स्ट्रिंग्स वॉज समथिंग लाइक लार्जर देन लाइफ फॉर अस। आई डोंट नो, जब आप ये देखेंगे इंटरव्यू तो शायद आप बिलाल भाई के पहले देख लेंगे। बिलाल भाई ने एक बड़ी मज़ेदार बात की थी। कहते हैं यार मुझे ये न्यूज़ विद टाइम इफ़ेक्ट की है। कहते मैंने जब हुआ, हम लोग ने आगे मैं क्योंकि काम बहुत कर रहा था, yeah. तो मेरा माइंड लगा रहा। मैंने 1-2 गाने भी रिलीज़ किए, मगर कहते तब मुझे ये हिट हुआ। एंड मैं इसलिए आप दोनों से बहुत रिलेट ये चीज़ करता हूँ बिकॉज वी हैड अ बैंड। हमारा भी ब्रेकअप हुआ, फिर हम लोग वापस आए, फिर एक मेजर ब्रेकअप हुआ। सो आई नो, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15 साल 20 साल एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा रहे। I remember 2003 March. जी You were given the audition for EP for Yes, Pepsi Battle of yes, the Bands and we Pepsi were one Battle of the Band. judges. बिल्कुल सर। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे पे बहुत है। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जब ब्रेकअप होता है क्या फीलिंग्स आती हैं। और मुझे ईपी का ब्रेकअप बहुत इफेक्ट किया, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, एक आपका ब्रेड एंड बटर तो चले हैं, मगर एक वो आपका पर्पस है लाइफ में कि आपको लगता है कि हाँ यार ये हम कर रहे हैं, ऑल दैट। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, और मैंने बिलाल भाई को भी कहा कि ये स्ट्रिंग्स का परमानेंट ब्रेकअप नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ फेज। बिकॉज जब आप इतना ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ होते हैं ना, अल्लाह ताला एक आपको थोड़ी देर के लिए दूर लेके जाता है, फिर वापस ज़रूर लेके आता है। और आई थिंक बोथ ऑफ यू मूविंग अपार्ट एंड यू विल बी अमेज्ड द थिंग्स ही सेड। वो अब आप जब इंटरव्यू देखिएगा तब आपको पता लगेगा। बट आई थिंक ये टेम्परेरी है और आप लोगों ने वापस आना है, बट विद अ वेरी डिफरेंट एंड मैच्योर साउंड एंड विद अ डिफरेंट पर्पस। हैविंग सेड दैट, हाउ डिड इट इफेक्ट योर वाइफ्स? बिकॉज इस सबसे बड़ी रोमांटिक टेल के अंदर जो आप दोनों के पिलर्स हैं वो आप दोनों की बीवियाँ हैं। बोथ ऑफ यू आर ड्रीमर्स, बोथ ऑफ यू आर अचीवर्स, लेकिन पीछे जिसने फोर्ट होल्ड किया हुआ है वो आपकी बीवी है। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। स्पेशली एक क्रिएटिव इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर वो क्रिएटिव तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको पता हो कि यार पीछे किसी ने घर संभाला हुआ है। Having a wife that understood the dynamics of your relationship, कितना ईजी था अपने काम पे फोकस करना, या कोई ऐसा पॉइंट आया था फाइनेंशियली भी कि यार I should do something else, and what role did Seema play in convincing you to proceed and continue music as a career? So Seema has been a very, very strong part of my life, the strong part of my life. And I think वो मैनेजर भी हो सकती है। She is very organized. Yes, but she always supported me. She आज तक not a single time she said that कि ये बैंड का वक्त आ गया है, या never.
शी वॉज जस्ट ओके, जस्ट फॉलो योर हार्ट, वॉट एवर। और ये जो डिसीजन था, ये भी डिसीजन ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने कोई प्री प्लान करके डिसाइड करके, वो बस उस रात को हम बैठे हुए थे उस शो के बाद, और मैं और बिलाल जब डिस्कस कर रहे थे इस्लामाबाद में, Yeah. और हमने कहा कि ओके ठीक है, मीन्स वही एग्जैक्ट बात हुई कि यार 1-2 साल का ब्रेक ले लेते हैं। फिर मैंने सीमा को बताया, नो शी हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट। द थिंग इज दैट आई हैड नो आइडिया कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड दैट आइडिया नेवर अकर्ड टू मी, बिकॉज मुझे मेरे स्ट्रिंग्स वाज द एंड फॉर एनी। अब मैं जो भी करता हूँ उसके बाद वो जब तक मुझे इंस्पायर नहीं करेगा मुझे नहीं करना था। सो आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अ ईयर एंड अ हाफ, आई डिडंट डू एनीथिंग। But financially, did it affect you? It did not affect us, to be very honest, because we were kind of secured. आपने इतने साल से जब म्यूजिक Yeah, yeah. किया हुआ होता है तो आपको उसकी thankfully nowadays that you know with digital medium and all, when you have a good amount of songs and Yeah, music yeah. out there, Full library. you start to get royalties and all. तो उस हिसाब से नहीं, and plus Seema was working on and off, and she worked for almost 8-9 years, 10 years when we moved to Dubai. अरे वाह, So that financial support sugar mama. was always there. But more than that, I think her moral support that, hey, don't worry. We don't have to worry about finances. Yeah. Not a single time she said, what are you going to do now? You know, okay, तुमने बैंड तो खत्म कर दिया, जो भी हो गया तुम लोगों ने डिसाइड किया, और लेकिन now what? Never. She was just happy कि ठीक है, whatever we wanted, we did, and that support, I think, लकी होते हैं वो लोग जिनको वो सपोर्ट मिले, जैसे कि यार, hey, don't worry about it, you know, just chill, whatever your heart says. Decision, and like you said, कि you went through that depression phase. I didn't. No, that. So that was a sad phase, not a depression phase. I wasn't depressed. I was sad. कि यार, you know how when you lose a Yeah, someone you love. someone you love, जिनकी उम्र हो गई है अब उन्होंने जाना है, हाँ. तो आप उनके उसमें डिप्रेस नहीं होते, आप उनकी अच्छी यादों को लेके You want to remember them. Yeah. So strings was never a depression for me. The strings breakup was a sadness for me that I don't have that. And strings के moments, यादें, गाने, you know, it's all there. It's going to be there. So I am just happy that मैं और बिलाल, हम दोनों में वो I would say wisdom थी कि हमने strings को निचोड़ा नहीं एंड तक के, नहीं बस यार और कर लेते हैं शोज, जदों तिक्कर है गन्ने दा रस कुछ बाहर नहीं आएगा. we left. I tell you something, जब जुनैद जमशेद पास्ट अवे, अमजद साबरी साहब का इंतकाल हुआ, और जिस तरीके से लोगों ने मोहब्बत और प्यार दिखाया उन दोनों को उनके जाने के बाद, और मैं सोचता रहा कि यार ये मोहब्बत और प्यार अमजद साबरी साहब को वो उनकी ज़िंदगी में भी दिखा देते हैं तो क्या बात होती है। तो मुझे ये लगा कि जब स्ट्रिंग्स गया है, स्ट्रिंग्स एंड हुआ है, कंक्लूड हुआ है, तो वो मोहब्बत हमने अपने जीते जी देख ली। यू नो द अमाउंट ऑफ लव वी गॉट फ्रॉम पीपल व्हेन स्ट्रिंग्स डिड, एंड पीपल आर लाइक व्हाई प्लीज डोंट गो। आई सेड कि यार अल्लाह का लाख करम है कि ये जीते जी देख लिया, क्योंकि या तो ये पॉइंट आता कि आप ये देख रहे होते कि लोग कहते अबे यार हम लोगों को अकल आ जाए यार, मीन्स बस हो गया ना, अब चले जाएं, या तो आप उस पॉइंट तक ले जाते हैं, ठीक है ना, पुश कर करके, तो लोग कहेंगे कि यार बस बहुत हो गया भाई, कुछ बताया कि आप बंद कर दें। हम उस पॉइंट तक नहीं गए। ये विजडम ये अल्लाह की तरफ से आती है, वरना सबको अच्छा लग रहा होता है यार कॉन्सर्ट कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। So strings was not a money-making thing for us. It was more than that. Are you guys still in touch? So मज़े की बात ये है, again people used to think about our friendship as that we were friends. Coming back. So we were never friends. Yeah. We were partners. We were colleagues. We were companions. लेकिन अगर रमज़ान का एक महीना आ जाए, मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ,
और अगर हमारा काम नहीं है या मुहर्रम में हम कोई काम नहीं करते तो वी वुड नेवर मीट. He I has his 100% can own relate to it. friends or cousins. I have my own friends. हाँ, लोगों को लगता है, देखिए जब आप बैंड में होते हैं ना, लोगों को लगता है अच्छा यार ये तो बेस्ट बडीज हैं. And that's why the band survived also, Exactly. I tell you. हम लोग कभी इवन ईपी हम लोग शो के बाद हैंग आउट नहीं करते थे, बिकॉज आप हर चीज़ देखते हैं एक दूसरे की, आप अपनी ईगोज देख रहे होते हैं, आप ट्रैवलिंग देख रहे होते हैं, गुड शोज बैड शोज हर चीज़ के बाद, और जब आप शो ख़त्म करते हैं द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ टू सी दोज पीपल और उन्हीं के साथ चिल करना. यू वांट टू बी अवे फ्रॉम दैट, यू वांट टू टर्न इट ऑफ. तो व्हेन बिलाल भाई टोल्ड मी द एग्जैक्ट सेम थिंग ना, कहते हैं यार हम शो के बाद हैंग आउट नहीं करते. मैं कहा मैं 100% इस चीज़ से एग्री करता हूँ, बिकॉज आप काम कर रहे होते हैं एंड स्ट्रिंग्स इज लाइक एन ऑफिस, इट्स अ वर्क थिंग. और बिजनेस पार्टनर्स, और जिस तरह आपने बड़ा खूबसूरती से कहा कि वी वर पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के अंदर फ्रेंडशिप ना हो, दैट्स फाइन, That's important. दैट्स इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर, और ये मैं बाकियों को भी कहूँगा कि पार्टनर्स के अंदर जब फ्रेंडशिप हो जाती है ना तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं. या एंड दोज एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन ब्रेकिंग दैट पार्टनरशिप. सो वी डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस कि आज बिलाल के घर पे अगर दावत है और उसने अगर मुझे नहीं बुलाया, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू बी देयर. आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज वो उसका सर्कल है, मेरा सर्कल है. मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे चला गया तो दोस्त अलग हैं, लेकिन क्योंकि हम रोज साथ होते थे, रोज बात करते थे, सो पीपल. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन दैट या नो आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. तो भाईजान बैंड बनाना बड़ा आसान है, बैंड चलाना अगर है तो फिर विजडम यहाँ से सीखें. रज भाई, हमारे नन्हे मुन्ने से एक्सक्यूज मी वाले सवाल हैं. एक्सक्यूज मी. आपने जहाँ जवाब नहीं देना बस कह दें एक्सक्यूज मी, ठीक है जी. मेरे रिग्रेट्स हैं. आई थिंक अब जाके मुझे लगता है कि मुझे म्यूजिक स्कूल में जाना चाहिए था पहले. अच्छा. बिकॉज नाउ कमिंग आउट ऑफ स्ट्रिंग्स आई सी देयर इज सो मच टू लर्न. हाँ, देयर इज न्यू सो मच म्यूजिक टू लर्न. स्पेशली. सो मैं अब वो चीज़ें पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी मैं कुछ महीने पहले पोलैंड गया था, 10 दिन का एक वोकल का कैंप था. I went there as a student to see how the Western, it was more about Western music, Hungarian, Bulgarian, Italian, Spanish, और वो कुछ 150 musicians थे. हम 10 दिन एक कैंप में रहे और रोज क्लासेस होती थी. You learn. It's not कि वो उनको मैं कभी अप्लाई करूँगा अपने म्यूजिक में, नहीं, but it's just to learn what happens. Just to open your horizons. तो ये अब मैं वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे लगा कि मैं पहले करनी चाहिए थी. Other regret is I have that I did not get much time with my parents. मेरे अब्बा 1995 में ही passed away, long time back. Mom passed away in 2003. हर बच्चे के साथ एक होता है, एक आपकी जवानी का टाइम होता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, you with your friends and all. And then when you have your own kids, you become more mature and then you want to give back to your parents. वो टाइम जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया कि now I'm making money and now I want to give back, वो टाइम ऐसा था कि जब वो थे ही नहीं. तो उसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा. And through your this talk, I would say कि if you guys have your parents there, वक्त यूं गुजर जाता है और रिग्रेट्स रह जाती हैं. एंड आई एम श्योर हम सारे इंसान हैं, हम लोगों को कभी कभार अपने पेरेंट्स के साथ आपकी वो एक जनरेशन गैप आ जाता है. दैट्स फाइन, बट मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट एंड बी क्लोज टू योर पेरेंट्स. एंड गाइज, यू मस्ट से आई लव यू टू योर मॉम. मैं ये सुनता हूँ, मैं देखता हूँ लड़के बहुत कतराते हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने में. गर्लफ्रेंड्स को करते हैं लेकिन माँ को करने में, और माँओं को जो है ना वो तो बस वो इंतज़ार कर रही होती है कि मेरा बेटा जो है एक बार मुझे ज़रा आई लव यू टू तो कह दे, जस्ट टू, कि आई मिस यू टू. नहीं, आई थिंक मैं 100% एग्री करता हूँ. और मुझे भी ये है कि खैर से जब मैं फादर बना, माई मदर एंड माई फादर डिडंट गेट टू सी माई सन. सो मुझे ये हमेशा एक होता है कि यार
काश वो देख लेते। बट मैं उनकी झलक अपने बेटे में देखता हूँ हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब की भी, मेरी माँ की भी झलकें हैं और वो सारा कुछ। तो यस, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, ये रिग्रेट्स हैं हमारे पास। मेरी आजकल सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी आजकल इनसिक्योरिटी। बिलाल ने कहा यार, उन्होंने भी ये कहा था मैं मगर नहीं बता सकता। यार अगेन ये कहना भी गलत होगा कि मेरी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, गॉड हैज़ बीन सुपर काइंड। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे अभी याद आ रही हो, अच्छा, विच इज़ थैंकफुली अ ग्रेट थिंग। अरे वाह। वरना मैं ज़रूर बता देता, बिकॉज मैं अब लाइफ के उस स्टेज में हूँ कि मेरे तो है, मेरे चिट्टे बाल आ रहे हैं मेरे या आना शुरू हो गए। मैं कहा ये क्या हो रहा है? you know I feel you know again I'm in that phase of life कि मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो कोई मान ही नहीं रखती जब लोग इतने बड़े हेल्थ इश्यूज में होते हैं। अरे वाह। वो बेचारे किस किस गम से गुजर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि दुनिया में इतना गम है कि हाँ, तो अल्लाह का लाख करम है, इनसिक्योरिटी उस तरह नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको कभी बॉदर करती हैं तो दैट्स नथिंग, यू नो द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू मच बिगर प्रॉब्लम्स। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा, एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा, हाँ, आई थिंक आई एम अ वेरी लॉयल पर्सन एंड आई होप, ये कहना तो यू नो इंसान कहने में वो नहीं होता, लेकिन you never say, but I hope I stay that when I never cheat with my आप कहें कि हाँ, relationship with I Bilal will- also. It I will was never be disloyal. disloyal Okay. because that one thing again I respect about Bilal, that he trusted me like 100% क्या बात। about any, और ज़्यादातर वो फाइनेंसेस में होता है ना, बाकी सारी चीज़ें तो वो ना हो तो चीज़ें नहीं चल पाती। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक बैंड को चलाने में। हाँ सर, ऐसे वैसे एक चीज़ जो फादरहुड से मैंने सीखी, या फादरहुड से मैंने ये सीखी कि स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल विथ योर किड्स, बिकॉज दे आर लाइक दोज बर्ड्स हु विल फ्लाई अवे, बिकॉज दे हैव टू मेक देयर ओन, और आप उस वक्त उनके लिए मौजूद नहीं होते जब वो बड़े हो रहे होते हैं, वो घर पर होते हैं। यू समहाउ टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ठीक है वो तो वही है ये वो, बट यू नो आई टेल यू, आई गिव यू एन एग्जांपल कि मैं जब हम लोग दुबई मूव हुए तो आई डिडंट हैव अ कार बिकॉज हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी। मैं कराची बहुत ऑफ्टन जाता था, तो हम लोग, हमारे बच्चे स्कूल में ऊबर में या टैक्सी में जाते थे। 2018 में जब मैं यहाँ पे ज़्यादा रहने लगा तो मैंने गाड़ी सिर्फ इसलिए ली कि मैं रोज़ सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊँ और पिक और करने pick करने जाऊँ, बिकॉज वही वक्त होता है बॉन्डिंग टाइम जब वो आपसे बात करते हैं। बिल्कुल। और वो बात जो है वो उसको कहते हैं ना, मास्टर कार्ड की ऐड होती है आई कि डू द सेम। मास्टर कार्ड की ऐड है कि फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज Mastercard. मास्टर कार्ड, बट ये चीज़ें प्राइसलेस हैं। तो वो Yeah. जो टाइम है ना वो प्राइसलेस है। Yeah, true. I 100% agree. One thing that my wife needs to learn. One thing my wife needs to learn. इससे बड़े-बड़े खतरनाक लोगों ने जवाब दिए हुए हैं। अच्छा, मैं तो अपनी वाइफ को मनाता बड़ा हूँ जब भी वो नाराज़ हो जाती है, अच्छा, और बस अगर वही सुन रही है तो थोड़ा कम नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा मत हो। सर आपके यहाँ भी यही प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन वो इतना नाराज़ नहीं होती, लेकिन जब भी होती, लेकिन अब कम हो। सर चलो नहीं, मेरे यहाँ भी चल, ये तो है डे लाइट सेविंग की तरह हो रहा होता है जब नाराज हो गई अच्छा फिर से। मगर आई थिंक दैट्स वेरी हेल्दी। वो शौहर ही क्या जिसको अपनी बीवी को मनाना ना है ना। तो अच्छा ठीक है जी। एक चीज़ जो मैं शायद कभी ट्राई कर लूँ, एक चीज़ शायद मैं कभी ट्राई शायद करूँ, कभी ट्राई कर लूँ, शायद श्रूम्स। शायद स्काई डाइविंग, शायद मैं कहा शायद मशरूम्स। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, स्काई डाइविंग। शायद, क्योंकि मेरी वाइफ कर चुकी हैं ओह, और मेरा बेटा भी कर चुका है, वो मेरे पीछे पड़े हुए कि भाई करो, तुमने वो एक्सपीरियंस तुम मिस कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ नहीं चाहिए मुझे वो एक्सपीरियंस, मुझे हाइट्स जहर लगती है, मुझे हाइट जहर नहीं लगती, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार अब मुझे पैराशूट से छलांग मारना नहीं, मुझे नहीं करना। हाँ, मैंने लेकिन भी नहीं शायद यू नेवर नो। हाँ, यू नेवर नो जी। अच्छा जी, एक गाना जो मैं किसी और का गाना चाहता हूँ,
एक गाना जो मैं किसी और का गाना चाहता हूँ, यार कभी इस तरह सोचा नहीं, बट ये होता है ना कि यार अच्छा यार ये उसका गाना, हाँ यार ये कितना अच्छा उसने गाया, चलो मैं ये ट्राई करता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी भी इस तरह नहीं सोचा कि अच्छा। मैं ये गाना गाता हूँ। हाँ, बहुत सारे गाने जो मुझे पसंद हैं वो मैं कभी कभार गा लेता हूँ। किशोर कुमार साहब के बहुत सारे गाने हाँ हैं, हाँ हाँ। अमित कुमार के कुछ बड़े अच्छे गाने हैं, U2 के कुछ बड़े अच्छे गाने हैं, अरिजीत के कुछ बहुत अच्छे गाने। तो हमेशा ये सोच के कि चलो मैं गाता हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन कभी भी ये जहन में नहीं आया कि काश ये मैं गाता। नेवर। बट नाउ इट्स अ पॉइंट टू थिंक। नाउ आई थिंक अबाउट इट। एक गाना स्ट्रिंग्स का जो मैं रीडू करना चाहता हूँ। यू नो व्हाट, आई थिंक ये हम नहीं करेंगे रीडू, बिकॉज हमने ये कोशिश की। हमने कोई आने वाला है एल्बम में 2 गाने रीडू किए। एक हमने किया जब से तुमको मैंने देखा है मुझे प्यार का मतलब आ गया, और एक गाना हमने किया जब भी मैं तुझको देखूं लगता है। और हमने कहा कि यार जो ओरिजिनल था ना वो ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने एक और गाना रीडू किया जादू, तो मज़ा नहीं आया। तो फिर ये अब सोच लिया कि नहीं, जो ओरिजिनल गाना है ना, सी सॉन्ग इज व्हाट यू नो व्हाट, इट्स नॉट अबाउट स्किल कि शायद 15 साल पहले मैं जो सिंगर था आज मैं उससे बेहतर सिंगर हो गया हूँ, तो मैं आज उसको दोबारा गा लेता हूँ, अच्छा गा लूंगा। इट्स अबाउट इमोशंस। अ सॉन्ग इज अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड दैट ऑडियंस और हु इज लिसनिंग। उस वक्त जो आपके इमोशंस थे जब आपने वो गाना बनाया था, it was completely new. It was a fresh sound, it was a fresh approach, and it was a genuine expression which now you're trying to replicate. That expression is not the same. और वो टाइम, वो साउंड, वो आप किस तरह Yeah, so replicate. अच्छा जी, एक चीज जो मैंने ब्रांड्स के साथ काम करके सीखी। एक चीज जो मैंने ब्रांड्स के साथ काम करके सीखी, आई थिंक बहुत ब्रांड्स के साथ हमने काम किया, एंड there were some amazing brands जिन्होंने बहुत आपको लिबर्टी दी, लाइक कोक स्टूडियो। आई वुड से कोक स्टूडियो की आज शायद जो सक्सेस का राज है वो यही है कि वो पहले तो उस कैप्टन को वो पिक करते हैं कि जी ये बंदा उसको प्रोड्यूस करेगा, ही विल बी द कैप्टन ऑफ द शो। बट वंस दे पिक दैट पर्सन देन दे गिव द लिबर्टी, देन दे डोंट कम एवरी डे कि नहीं यार इसको यूँ कर दें, इसको यूँ कर दें, इसको यूँ कर दें। तो वो एक बड़ा ज़रूरी होता है। सो लर्निंग्स अच्छी हैं। आई हैव ऑलवेज लाइक। या एक चीज जो मैंने अनवर साहब से सीखी। अरे अनवर साहब बहुत मज़ेदार हैं। यानी उनके जो उनकी बातें हैं उनमें ह्यूमर तो है, लेकिन उनमें मैसेजेस भी हैं, एंड ही इज़ टिल टुडे ही इज़ सो रेलेवेंट। अरे वाह, ही इज़, यानी मैं आज भी, और रेलेवेंट के अलावा ही इज़ अ ब्रेव गाय। वो कभी नहीं सोचते कि कौन सी हुकूमत है तो कौन कौन है। ही जस्ट सेज इट वट एवर इज कमिंग फ्रॉम हिज हार्ट। वो ये नहीं सोचते कि इसका रिएक्शन क्या होगा। आई थिंक ही इज दी लेजेंड, व्हाट यू से ना, कि जिन्होंने अपने आप को आज भी रेलेवेंट रखा है। ये माइक पकड़ें ये अनवर साहब, सर, माइक ड्रॉप हो गया अनवर साहब पे। अच्छा जी, वाह बेशक सर। वन थिंग दैट आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज, 2-3 चीज़ें हैं। यानी ऐसा भी होता है कि यार लोग कहें कि यार ये एक अच्छा इंसान था, क्योंकि जब आप चले जाते हैं, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ वेरी रेगुलरली कि यू नो स्टीव जॉब्स की मुझे बात हमेशा रहती है जहन में कि यू शुड लिव द डे एज इफ दिस इज़ योर लास्ट डे। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ बिकॉज वी डोंट नो कि tomorrow are we going to be there or not. So first of all I want people to think कि यार ये अच्छा इंसान था, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि यार अच्छा सिंगर था, अच्छा म्यूजिशियन था, लेकिन इंसान ओके था, so it's not that big for me. अच्छा इंसान, I want my kids to think that okay he was the best dad. I want my wife to think that okay he was the best partner. I want my family to think that okay he was a good family member. That's about it. और एक चीज जो मैं बिलाल से सीखी म्यूजिक के बारे में,
या इस इंडस्ट्री के बारे में? एक्चुअली बिलाल से मैंने बहुत चीज़ें वैसे सीखी. फॉर मी आई फील दैट स्ट्रिंग्स, बिलाल की जो कॉम्पोजिशन स्किल्स हैं, बिलाल की जो मेलोडिक स्किल्स हैं, दे आर अमेजिंग. एंड it was so good that we both got to be together, and we got the opportunity to work together for 33 years, which is rare. And I learned a lot. Like he's very creative, very disciplined guy, and I think वही बात है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहे, गायबाना उसमें, unconsciously भी. एंड दैट्स वाई आई थिंक हम दोनों बहुत डिसिप्लिन रहे, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हो सकता है मैं डिविएट हो रहा होता, बट देन ही वाज देयर, सो आई वुड से कि ओके, हो सकता है वो कहीं पे डिविएट हो रहा होता, आई एम देयर. सो आई थिंक वी बोथ कंटिन्यूसली, काश आपने ये इंटरव्यू 1989 में भी इसी तरह बैठ के किया हो, तो फिर उसको आज देखते तो आपको फर्क नजर आ रहा होता हमारे जवाबात में. नहीं सर, मैं इंशाल्लाह 10 साल बात करूंगा जब स्ट्रिंग्स का रियूनियन हो रहा होगा. एक चीज जो बिलाल को ट्राई करनी चाहिए जिंदगी में, टफ टू से, लाइक एज अ पार्टनर यू नो हिम, मतलब पर्सनली, कि जिस तरह आपको स्काई डाइविंग ट्राई करनी चाहिए, बिलाल को क्या ट्राई नहीं, बिलाल को भी स्काई डाइविंग नहीं करनी, मुझे पता है, क्योंकि अभी हमने स्ट्रिंग्स खत्म हुआ, उसके बाद हमने दुबई टूरिज्म के लिए एक वीडियो एक सीरीज की थी, तो उन्होंने हमें ऑप्शन दिया था कि आप उसमें स्काई डाइविंग करेंगे. मैंने बिलाल से कहा करनी है, ये तो तुम्हें करनी है, मैंने कहा नहीं, कहने मुझे भी नहीं करनी. तो मैं ये नहीं कह सकता कि स्काई डाइविंग करनी है. फिर उन्होंने दूसरा कहा डीप सी वाटर डाइविंग, वो भी हम दोनों ने मना कर दिया. मैंने कहा यार ऐसी चीज़ें करते हैं जो हल्की हल्की हो, मज़ेदार हो. वाह 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 वाह. सर, ये आखिरी सवाल मैंने बिलाल भाई से भी किया था और मैं आपसे भी करूँगा. जब स्ट्रिंग्स इंशाल्लाह वापस आएगा, किन टर्म्स पे और किस डायरेक्शन में आपको लगता है कि स्ट्रिंग्स जाएगा? सर, आई डोंट सी स्ट्रिंग्स कमिंग बैक. वो तो ठीक है, नहीं, वजह बता रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि देखिए यूजुअली क्या होता है, बैंड्स कम बैक जब उनको कोई बड़े पैसे मिल रहे होते हैं कि भाई एक टूर आ गया, आप एक टूर साथ कर लें, एग्री, या कोई एक ब्रांड कहता है कि बस आ जाएं और आप हम आपको बहुत ज़्यादा पैसे देंगे. एज आई सेड, स्ट्रिंग्स वाज नेवर अ मनी मेकिंग थिंग फॉर अस. बिल्कुल बिल्कुल. मगर हमने जो डिसीजन लिया वो यही सोच के लिया था कि दिस इज द एंड वेयर वी वांट इट टू गो लाइक दिस, स्ट्रिंग्स. या सो आई ऑनेस्टली डोंट सी, बिकॉज अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी ऑफर करता है, एंड अगेन सर्कमस्टांसेस की बात है कि उस वक्त ज़िंदगी के कौन से हालात में हम हैं कि आदमी खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा ऐसी नीड है कि नहीं वो हमें करना ज़रूरी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अदर देन दैट, जस्ट टू कम बैक जस्ट फॉर पर्टिकुलर थिंग, आई डोंट सी, बिकॉज या डन, मैंने सुन लिया. लेकिन लाइक यू सेड, नेवर से नेवर. व्हेन स्ट्रिंग विल कम बैक इंशाल्लाह, what direction would you want to take strings? आई थिंक डायरेक्शन नहीं होगी. अगर स्ट्रिंग्स कभी आता है तो वो उसी टर्म पे आएगा विच इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन. कि वी समहाउ, हम कभी मिल जाएं और हमारी कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन म्यूजिकली या स्पोकन कॉन्वर्जेशन ऐसी हो जो हम दोनों को इंस्पायर करे, जिस तरह हम पिछले 33 ईयर्स से इंस्पायर्ड होते रहें. तो सेंस बनता है. एंड देन नो वरीज अबाउट के कोई ब्रांड, नो ब्रांड, मनी, नो मनी. आई थिंक इफ समथिंग इंस्पायर्स अस, then only I see. Otherwise, strings left or got concluded just because of that, the fact that it was a great time. We had a great 33 years run. It's time to say goodbye. And there you have it, sir, from the horse's mouth. Sir, it's been a great honor कि मैं आपके साथ बैठ के आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ. Sir. Because मैंने बिलाल भाई को भी यही कहा था, I grew up on you guys. We performed together, we worked together. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा मुझे लकी इस मामले में रखा है कि I get to meet my heroes and I get to talk to them also. Sir.
यू बिन एन इंस्पिरेशन एंड मैं हमेशा ये चाहूँगा कि जो अल्लाह ने आपको फेम, अरूज और जो प्यार आपकी ज़िंदगी में रखा है हमेशा वो कायम रहे, let it be in your personal life or your work life. And I would love to see you perform and sing because, my friend, you have an amazing voice. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. थैंक यू फॉर द कॉफी. थैंक अरे यू फॉर अरे थैंक यू सो अ मच. ग्रेट टाइम. और इसके बाद वो डोसा हमने ज़रूर ट्राई करना है. मैं 2 दिन से अपनी बीवी कह रहा हूँ मैंने डोसा खाना है. और मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ मुझे मॉल में कोई डोसा ही नहीं अच्छा मिल रहा, बट आई हैव टू ट्राई अ डोसा. ख़वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखें. आई होप यू एंजॉयड दिस वंडरफुल टॉक. और अगर इनसे कुछ मैंने सीखा है, आई होप कि आपने भी इस छोटी सी पॉडकास्ट से कुछ सीखा होगा. दैट इज़ कि ऑलवेज़ कीप योर लव्ड वन क्लोज. बड़ा लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो जितना वो टाइम एक दूसरे के साथ अच्छा और प्यार मोहब्बत से गुजर जाए और क्या चाहिए. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.